ओम शांति। आज 3/4/2024 3 अप्रैल 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार। मीठे बच्चे, शिव बाबा की याद में सदा हर्षित रहो। मीठे मीठे बाबा के बच्चे, शिव बाबा की याद में सदा खुश रहो। पुरानी देह का भान छोड़ते जाओ, क्योंकि तुम्हें योग बल से वायुमंडल को शुद्ध करने की सेवा करनी है। तुम्हें बाबा से योग लगाकर वायुमंडल को, जहाँ पे भी हम रहते हैं, उस स्थान को शुद्ध करने की सेवा करनी है। प्रश्न है आज की मुरली से, स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। स्कॉलरशिप लेने अथवा अपने आप को राजाई का तिलक देने के लिए, आने वाली सत्युग की दुनिया में राजाई का तिलक देने के लिए कौन सा पुरुषार्थ चाहिए। उत्तर, राजाई का तिलक तब मिलेगा जब याद की यात्रा का पुरुषार्थ करेंगे। जब शिव बाबा को उठते बैठते चलते फिरते निरंतर याद करने की कोशिश करेंगे, आपस में भाई भाई समझने का अभ्यास करेंगे, सभी के भ्रकुटी में, सभी के मस्तक में चमकता हुआ सितारा देखने का अभ्यास करेंगे, तो नाम रूप का भान निकल जाएगा। फालतू बातें कभी ना सुनो। शिव बाबा जो सुनाते हैं वही सुनो। दूसरी बातों से कान बंद कर लो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो, तब स्कॉलरशिप मिल सकती है। कैसे मिलेगी स्कॉलरशिप? जब बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे, सभी के भ्रकुटी में, मस्तक में आत्मिक स्थिति को देखने का अभ्यास करेंगे, चमकता हुआ सितारा देखने का अभ्यास करेंगे। जो बाबा सुनाते हैं वो सुनेंगे, फालतू बातों के लिए कान बंद कर लेंगे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे, तो हमें बाबा राजाई का तिलक देंगे, माना स्कॉलरशिप मिलेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, बेहद के बाबा से सर्च लाइट लेने के लिए उनका मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ कर रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना। बेहद के शिव बाबा से, बेहद के परमात्मा से सर्च लाइट लेने के लिए हमें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा के सहयोगी बनना है, मददगार बनना है। मुख्य बैटरी से, आत्मा की बैटरी कैसे चार्ज होगी? जब उसे परमात्मा का साथ मिलेगा। बाकी संसार की कोई भी आत्मा, कोई भी देहधारी आपकी आत्मा की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता, सिर्फ परमात्मा की याद ही कर सकती। तो मुख्य बैटरी से अपना कनेक्शन जोड़ के रखना है। किसी भी बात में समय बर्बाद नहीं करना। दूसरा, सच्ची कमाई करने वाला व भारत की सच्ची सेवा करने के लिए एक शिव बाबा की याद में रहना है, क्योंकि याद से, जब बाबा को याद करते हैं तो वायुमंडल शुद्ध होता है। जैसे ही हम बाबा से कनेक्ट होते हैं, हमारा आसपास का वायुमंडल, आसपास रहने वाली सभी आत्माएं, सभी जो भी आपके आसपास रहते हैं, उन्हें वो वायुमंडल अनुभव होता है। आत्मा सतो प्रधान बनती है, अपार खुशी का अनुभव होता है, कर्मेंद्रियां वश में हो जाती हैं। वरदान है, स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। हर एक स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने की सेवा में लगे हुए हैं। सभी के मन में यही उमंग उत्साह है, इस विश्व को परिवर्तन करना ही है, और निश्चय भी है कि परिवर्तन होना ही है, परिवर्तन हो भी रहा है। जहाँ हिम्मत है वहाँ उमंग उत्साह है। स्वपरिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन के कार्य में दिल पसंद सफलता प्राप्त होती है। लेकिन ये सफलता तब मिलती है जब एक ही समय वृत्ति, वाइब्रेशन और वाणी तीनों शक्तिशाली हों। ये बाबा कहते हैं, ये जब विश्व परिवर्तन का कार्य कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले स्वपरिवर्तन के लिए क्या चाहिए? जब आपके मन की स्थिति, जब आपके वाइब्रेशंस, जब आपकी वाणी तीनों शक्तिशाली बनेगी, तब आप विश्व परिवर्तन कर सकते हो। स्लोगन है, जब बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। जब आपके बोल में स्नेह और संयम हो तब वाणी की एनर्जी जमा होगी। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। होमवर्क करेंगे हम आज की मुरली से।
अपने स्थान के जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ के वायुमंडल को शुद्ध करने के लिए कम से कम 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा जितना भी आपके पास समय हो, बाबा को याद करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि याद से, बाबा की याद से जब हम अपने को आत्मिक स्थिति में स्थिर कर बाबा को याद करते हैं तो वायुमंडल शुद्ध होता है, वायुमंडल सतो प्रधान बनता है। तो कोशिश करेंगे सुबह अमृत वेला 1 घंटा, शाम को नुमा शाम 1 घंटा और दिन में अगर समय मिलता है तो ठीक है, वरना चलते फिरते उठते बैठते बाबा को ज़रूर याद करते रहेंगे। 1 मिनट के लिए उस ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा से अपनी बुद्धि को कनेक्ट करते हैं। मस्तक के बीच विराजमान मैं एक जागती ज्योत, परम धाम में महाज्योति शिव बाबा के समक्ष स्थित हूँ। शिव बाबा से अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में पड़ रही हैं। मैं आत्मा दिव्य गुणों से भरपूर हो रही हूँ। मेरी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। भगवान ने मुझे सदा जागती ज्योत का वरदान दिया। मैं आत्मा बाबा से शक्तियों का वरदान प्राप्त कर अपने लाइट के शरीर के द्वारा विश्व ग्लोब पर स्थित हूँ। मेरे मस्तक से दिव्य किरणें निकलकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हैं। संसार की सर्व आत्माएं अपनी खोई हुई शक्तियां पाकर धन्य हो गई। परमात्मा का शुक्रिया कर रही हैं। सभी आत्माएं 16 कला संपन्न हो रही हैं, विकारों से मुक्त होती जा रही हैं। इस सृष्टि की एक एक आत्मा